हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो आप सभी ने मेरी देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी घर के लिए एक न्यू कार जो है वो देख रहे हैं, एक छोटी कार जो कि सेकेंडरी कार रहेगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो गाड़ियों को जो टेस्ट ड्राइव किया था कल, और उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि क्या एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा तीनों गाड़ियों को चलाने का। तीनों गाड़ियाँ थी टाटा पंच, मारुति सुजुकी इग्निस, और तीसरी गाड़ी थी नियोस जो कि हुंडई की आती है। तीनों गाड़ियों का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैं बता चुका था कि मतलब कैसी है। आप चाहो तो वो वाली वीडियो जा करके एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हैं। कुछ उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर जो है वो कंसीडर करे थे टू सेलेक्ट अमंग दोज थ्री कार्स कि कौन सी जो गाड़ी है हम लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है फिट रहेगी। तो कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने कंसीडर करे, उसके बाद जो है वो हम लोग एक्चुअल में डिसीजन ले चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको मतलब इन फैक्टर्स के साथ बताऊंगा कि किस गाड़ी के साथ हम लोग जा रहे हैं, और आज एक्चुअल में मैं गाड़ी की जो है वो बुकिंग कराने के लिए भी जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहला जो फैक्टर था वो था इजी टू ड्राइव वाला। तीनों गाड़ी हम लोगों ने चलाई, कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स तीनों जो है गाड़ियों में थे। बट हमारे कुछ कंडीशन थी, जैसे अच्छी ड्राइवेबिलिटी हो, क्योंकि हम लोगों को सिटी में चलाना है। तो सिटी में चलाने के लिए के हिसाब से जो कि ज़्यादा इजी लगे। मेरी वाइफ जो है मैक्सिमम जो है गाड़ी को ड्राइव करने वाली है। तो पहला हमारा फैक्टर इजी टू ड्राइव था। सेकंड जो था वो था कंफर्टेबल इन पार्किंग। सो इस सेगमेंट पे जो गाड़ी जो है सिलेक्ट करने का या उनमें से चूज करने का यही हम लोगों का सबसे मेजर एक रीज़न भी था कि हम लोग एक तंग गलियों में अगर कहीं पे मार्केट्स वगैरह एरिया में भी जाना पड़े और वहाँ पे पार्किंग लगानी पड़े तो पार्किंग लगानी जो है वो इजी रहे। पंच में भी पार्किंग लगानी कंपेरेटिवली ईजी है, उसमें बोनट विजिबल होता है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, हम लोग जानते हो माइक्रो एसयूवी जो है सेगमेंट में आ जाती है। इग्निस ऑब्वियसली उसमें भी एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से उसका थोड़ा सा बोनट उठा हुआ है, वहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं बोनट का हुड। और जो नियोस है वो भी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, पंच के जितनी ही लेंथ है। तो एक छोटी हैचबैक को पार्किंग लगाना जो थोड़ा सा इजी रहता है, तो इन फैक्टर को भी हम लोगों ने जो है वो कंसीडर किया था। कहीं ना कहीं आई थिंक इग्निस जो है वो पार्किंग के मामले में जो है सबसे बेटर रहती है। तीसरा हम लोगों का फैक्टर था, देखो 2024 चल रहा है और हम लोग रहते हैं एक मेट्रो सिटी में जो कि गुड़गांव है। गुड़गांव में काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऑटोमेटिक कार को लिया जाए, ताकि मतलब देखो 15 साल के लिए पेट्रोल गाड़ी की जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। तो अगर हम अगले 10-12 साल 13 साल अगर इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं नीड जो ऑटोमेटिक की है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की जाने की हम लोगों की ज़्यादा रहेगी। तो हो सकता है कि अभी हम लोगों को लग रहा हो कि शायद मैनुअल ठीक रहेगा, काम चल जाएगा, लेकिन एक सोच हम लोगों की ये थी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ऑप्शन। अगला जो फैक्टर था वो था ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअल में नियोस को आउट करना पड़ा, क्योंकि जब हम टेस्ट ड्राइव भी कर रहे थे कुछ ज़्यादा पोर्ट होल्स हम लोगों के यहाँ पे होने की वजह से और जो रास्ता है ख़राब होने की वजह से जहाँ पे डेली वो कार चलेगी, कहीं ना कहीं हम नियोस पे इस वजह से नहीं जा सकते। हालांकि पंच और इग्निस दोनों में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी थी। अगला जो फैक्टर है वो है फीचर्स लिस्ट। तो अभी जिस कार में मैं अभी बैठा हूँ, प्राइमरी कार है घर की, फोर्ड एस्पायर। तो इसमें कुछ फीचर्स की हैं जो हम लोगों को आदत पड़ चुकी है। उनमें से कुछ फीचर ये हैं कि ऑटो फोल्डिंग ORVM, ठीक है, इंटरनल ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, फोल्ड भी कर सकते हैं। कुछ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डिफोगर है इस कार के अंदर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि मतलब जो चाहिए, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के साथ कैमरा है। तो बहुत सारे कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो हम लोगों को एक्चुअल में कंसीडर करने थे। हम लोग पंच का जो है वो एडवेंचर रिदम देख रहे थे और इग्निस का जो है जेटा देख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ रिक्वायरमेंट हमारी कंसीडर कर रहा था। अब अगले उस पे फैक्टर पे चलते हैं, एक्चुअल में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है वो भी बताऊंगा, उसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है हमारा था वो माइलेज। देखो सिटी में कार चलनी है तो हम लोग चाहते हैं कि ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव रहे, प्लस हमारा एक बजट भी लिमिटेड है जिससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, और उसके बीच में हमें उतने फीचर्स भी चाहिए और माइलेज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिना माइलेज के ऑब्वियसली जो भी ये वाली मतलब जो हमारी कॉस्टिंग हो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, मंथली कॉस्टिंग, जिसको बचाने के लिए कि हम लोगों एक ये वाली कार ले रहे हैं। तो कैब से जाना पड़ता अभी मेरी वाइफ को, तो वहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये हमारे महीने के लगते हैं। तो बेटर है उसकी जगह हम लोग कार चलाएं, और जितना ऑब्वियसली पेट्रोल कम लेगी कार उतना ही हमारा बेनिफिट होगा। तो वन ऑफ द फैक्टर वाज माइलेज इटसेल्फ, और सिटी में चलना है
तो ऑब्वियसली माइलेज सबसे पहले चाहिए। नेक्स्ट जो था वो था इजी टू मेंटेन का। देखिए, मेरी वाइफ जो है ऑब्वियसली कार चलाएगी मैक्सिमम टाइम पे, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जो है सर्विस सेंटर के चक्कर जो है ना काटने पड़े। एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, एक रिलायबल प्रोडक्ट हो, जो लंबे टाइम तक भी चले और उसमें जितने खराबी कम आ सके उतनी कम आए। और अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर निगल्स आते भी हैं तो वो इजीली मतलब जो है फिक्स हो जाए आसपास। तो इन सातों फैक्टर्स पे एक ही कार जो है वो पूरी तरीके से फिट बैठ रही थी, वो थी इग्निस का हम लोगों ने जेटा AMT बुक कराया। जिस बजट में अभी आ रहा था, तो उस बजट में कम फीचर्स के साथ मैनुअल हम लोगों को पंच का मिल रहा था, और कहीं ना कहीं अगर हम AMT जाते नियोस के साथ तो वो 1 लाख से ज़्यादा जो है ऊपर पड़ रहा था उन्हीं फीचर्स के साथ में। इग्निस में हम लोगों को बस कुछ नहीं, एक कैमरा एक्स्ट्रा एज एन एसेसरी लगवाना पड़ा है, मतलब वही हम लोग लगवाना पड़ेगा, तो वही हम लोग लगवा लेंगे। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो इग्निस में कोई भी नहीं है। तो न्यूज़ ये है कि एक्चुअल में मैं मारुति जो इग्निस है वो बुक कराने जा रहा हूँ फाइनली, और जो बुकिंग के टाइम का एक्सपीरियंस है और जो आगे डिलीवरी के टाइम की जो चीज़ें रहती हैं, क्या क्या मैं एसेसरीज उसमें ऐड करवाऊंगा अदर देन कैमरा ऑब्वियसली मैंने सोच रखा है। तो उसके अलावा मैं आपको इस वीडियोस में, अगले आने वाली वीडियोस में जो है बताता रहूँगा। नेक्स्ट जो कुछ 1-2 कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो इग्निस के साथ हम लोगों को करने पड़ेंगे। पहला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो अच्छा फीचर और जेटा में देना चाहिए था, बट क्योंकि ये जो फेसलिफ्ट था 2020-21 के अराउंड पे लॉन्च हुआ था और उसका इंजन अपडेट हुआ है BS6 फेस 2 के साथ 2023 में, तो उसमें जो फीचर्स ऐड ऑन है वो इतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट अच्छा है, और जो उनका मतलब शोरूम फिटेड जो कैमरा आता है एज एन एसेसरी, वो मैंने दूसरी कार में देखा था उनकी फ्रॉन्क्स में, तो वो लगभग मतलब अच्छा काम कर रहा है। तो एक बेसिकली काम हो गए हैं, उसका ऑटो फोल्डिंग ORVM जो मुझे चाहिए थे वो मिल गए हैं, और मतलब जो डे नाइट एडजस्टेबल, हालांकि मैनुअल है बट वो IRVM उसमें भी है, जैसे कि मेरी इस कार में भी है। आई थिंक जो इसके अलावा एक कॉम्प्रोमाइज है वो आई थिंक सभी जानते भी हैं, वो है बिल्ड क्वालिटी से। बट क्योंकि ये कार प्राइमरीली जो हम लोगों की है वो सिटी में ही चलेगी, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा वो फैक्टर नहीं करेगा। और हालांकि मैं अगर खुद फील की बात बताऊं तो इग्निस एक छोटी कार होने के बाद भी स्विफ्ट से ज़्यादा उसका वेट है जो करंट स्विफ्ट आती है, और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बुरी नहीं है। ग्लोबल NCAP में पहले 3 स्टार लेके आई थी, हालांकि कुछ नॉर्म्स चेंज होने की वजह उसकी अभी करंट रेटिंग 1 स्टार है। और ये जानता हूँ मैं, डेलिबरेटली हम लोग इस कार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अदर फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स में हमें कार नहीं चलानी है, और अगर इसे हाईवे पे ले जाना भी पड़ता है तो थोड़ी सी प्लांटेड फील होती है। तो विद लाइक ड्यू ऑल दोज रिसर्च एंड एवरीथिंग, हम लोगों ने डिसाइड किया है ऑब्वियसली इग्निस की तरफ जाने का। बने रहिए इस चैनल पे, आपको और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वीडियोस अगले हमारी एक्सपीरियंस की वो आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू गाइस।